क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले भारत में ऐसी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी थीं जिनके बारे में आधुनिक दुनिया ने बहुत बाद में जाना। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग सामान्य जीवन जीना सीख रहे थे, तब भारत में ग्रहों की गति, सर्जरी, गणित और धातु विज्ञान पर काम हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारा ज्ञान इतना उन्नत था, तो वो अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गया? क्या वो खोजें सच थीं या समय के साथ सिर्फ कहानियां बनकर रह गईं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत की कुछ ऐसी भूली हुई वैज्ञानिक खोजों के बारे में जिन्हें जानकर शायद आपका इतिहास और विज्ञान को देखने का नजरिया बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं गणित की। आज पूरी दुनिया जिस शून्य यानी जीरो का इस्तेमाल करती है, उसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने सिर्फ गणित ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान में भी ऐसे सिद्धांत दिए जो अपने समय से बहुत आगे थे। जब दुनिया के कई लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, तब भारत में पृथ्वी के घूमने की बात कही जा चुकी थी। दशमलव प्रणाली भी भारत की ही देन मानी जाती है। सोचिए, अगर ये खोजें नहीं होती तो शायद आज के कंप्यूटर, मोबाइल और आधुनिक तकनीक का विकास भी इतना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की। क्या आपने सुना है कि हजारों साल पहले भारत में सर्जरी की जाती थी? महान वैद्य सुश्रुत को दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और कई जटिल उपचारों का वर्णन मिलता है। उस समय जब आधुनिक मेडिकल साइंस का अस्तित्व भी नहीं था, तब भारत में सर्जिकल उपकरणों और शरीर रचना का इतना गहरा ज्ञान होना सच में हैरान कर देने वाला है। अब बात करते हैं धातु विज्ञान की। दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी उसमें जंग नहीं लगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय भारत में धातुओं को शुद्ध और मजबूत बनाने की ऐसी तकनीक थी जो दुनिया के कई देशों से कहीं आगे थी। भारत का प्रसिद्ध वुड स्टील भी पूरी दुनिया में मशहूर था। कहा जाता है कि उससे बनी तलवारें बेहद मजबूत और धारदार होती थी। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी विषय पर। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी दुनिया के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन ग्रंथों में ऐसा ज्ञान छुपा हो सकता है जो आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दे सके। उदाहरण के लिए आयुर्वेद को ही देख लीजिए। हजारों साल पुरानी इस चिकित्सा पद्धति में शरीर, प्रकृति और जीवन शैली के बीच संतुलन की बात की गई थी। आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे ये मानने लगा है कि स्वस्थ जीवन के लिए सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि सही खान-पान, मानसिक शांति और प्राकृतिक संतुलन भी जरूरी है। इसी तरह प्राचीन भारतीय वास्तुकला भी वैज्ञानिक सोच का एक बड़ा उदाहरण थी। मंदिरों और प्राचीन इमारतों का निर्माण सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं किया जाता था। उनकी दिशा, संरचना और ऊर्जा संतुलन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। कई प्राचीन मंदिर ऐसे बनाए गए थे जहां ध्वनि और कंपन का असर आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत में जल संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान भी बेहद उन्नत था। प्राचीन बावड़ियां, तालाब और सिंचाई प्रणालियां इस बात का प्रमाण मानी जाती हैं। बिना आधुनिक मशीनों की इतनी सटीक इंजीनियरिंग करना आसान नहीं था, और यही कारण है कि आज भी कई पुरानी संरचनाएं हजारों साल बाद मजबूती से खड़ी हैं। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये ज्ञान लोगों की यादों और किताबों तक सीमित होता चला गया। नई सभ्यताएं आईं, युद्ध हुए, पुस्तकालय जलाई गई और अनगिनत रहस्य इतिहास के अंधेरे में खो गई। फिर भी कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? क्या आने वाले समय में इतिहास की छुपी हुई राज फिर से सामने आएंगी? और क्या आधुनिक विज्ञान एक दिन उन रहस्यों को साबित कर पाएगा जिन्हें आज लोग सिर्फ मिथक मानते हैं? शायद इन सवालों की जवाब भविष्य में मिले, लेकिन एक बात तय है कि भारत का प्राचीन इतिहास सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और खोजों की एक अद्भुत विरासत है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.